नमस्ते। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर को, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनरी कोड्स के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली छोटी सी बात है कि हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस आती हैं, या फिर सिर्फ वो सिर्फ दो ही चीज़ों को समझ पाता है, एक जीरो को और एक वन को। इन दोनों के अलावा कंप्यूटर बोलेगा मेरे को कुछ नहीं आता। तो हमें क्या करना है ना कि हम कैसे जो भी कोड लिख रहे हैं उस तरीके को, हम जो भी कोड लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उस कोड को डिकोड करता है इन लैंग्वेजेस के टर्म में। कि अच्छा ठीक है, आपने जो भी इनपुट डाला उसको ये जो कंप्यूटर है ना उसे डिकोड करेगा कि अच्छा ठीक है 0101110000000111 ऐसे कर करके आपने जितने भी बड़े कोड लिखा है उसके हिसाब से वो डिकोड करेगा। उसके हिसाब से वो समझेगा अच्छा ठीक है आपने जो भी लिखा इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ इस भाषा के अंदर। उसके बाद फिर वो हमें कोड करके देगा। अब हमें उसे डिकोड करना रहता है, तो वो यूजुअली मशीन लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनकी मदद से हो जाता है। इसीलिए आप पाइथन, जावा, सी ऐसी टाइप की लैंग्वेजेस यूज करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपके और कंप्यूटर के बीच में जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, उसे बहुत ज्यादा ईजी और सिंप्लीफाइड बनाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। कोड जो कंप्यूटर है उससे कौन सी लैंग्वेजेस समझ में आती है। कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर इन द सेंस यहाँ पे जनरली सब कुछ, ठीक है, लैपटॉप वगैरह सब इसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो उनको हमें पता चल गया इनको सिर्फ और सिर्फ दो ही लैंग्वेज समझ में आती है। वो कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस है, जीरो और वन। इनके अलावा कुछ नहीं समझ पाते। और इन्हीं चीजों को हम कोड करेंगे, मतलब हम जो भी कोड करते हैं उसे डिकोड कैसे करके कंप्यूटर करता है, इसके बारे में ये जो लेक्चर होने वाला है वो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। 1 2 3 4 सारी के सारी क्लासेस में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास मुख्य 4 पार्ट्स हैं। पहला पहला ये कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन सब के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को डिकोड करेंगे। और छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे लेते हैं कि जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होगा, ठीक है। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी यानी क्या, दो, बाई माने दो, तो इसका बेस हमेशा क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। आपने कभी ना कभी ये टर्म सुना होगा ऑक्टल। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका जो बेस होता है वो क्या होगा, 8 होने वाला है। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। क्या होगा, 16। कैसे 16 होगा, देखो यार ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हेक्सा और एक डेसिमल। हेक्सा का मतलब क्या होता है, कभी ना कभी आपने बचपन में हेक्सा टर्म सुना होगा। हेक्सा का मतलब होता है 6। और डेसिमल अभी अभी हमने देखा, डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। तो 10 + 6 = 16। 14 तो होगा नहीं, 18 तो होगा नहीं, 16 ही होगा। इसलिए हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो होता है 16। अब बेस तो ठीक है, हमने तो समझ लिया बेस क्या होता है, पर बेस का अर्थ क्या है। एक्चुअली में जो बेस कहता है, बेस को हम समझेंगे कैसे, ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो ज्यादा से समझाएंगे हम ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, A B C D और E तक। ये सारी चीजें जो भी मैंने लिखी ये होती हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पर होती है, हेक्साडेसिमल के अंदर। आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा है वो आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैंने डिक्टेट भी किया है, आप उसके हिसाब से समझ लीजिएगा। फिर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल के अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने 0 भी इंक्लूड करवा रखा है। फिर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के अंदर तो ही आता ही है, क्या आएगा, 0, 1, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर डेसिमल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 9 तक जाएंगे क्योंकि 0 से शुरू करेंगे। वही 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। क्या ये सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। हेक्साडेसिमल अगर कोई बोलेगा तो आपको दिमाग में रखना है बेस 16। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ठीक है हमने बेस 16 समझ लिया, 8 समझ लिया, 2 समझ लिया, 10 समझ लिया, लेकिन इन सबका यूज कहाँ पर है। तो इन सबका न्यूज आएगा, जो यूज है ना वो आएगा इस यहाँ पर नंबर कन्वर्जन के ऊपर। हम सीखेंगे ये कैसे नंबर कन्वर्ट होते हैं, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से फ्रैक्शनल। इन सारी चीजों में नंबर कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कंप्यूटर के पास नंबर जाते हैं, तो नंबर को वो डिकोड करता है, उसे कन्वर्ट करता है। उन्हीं सब चीजों के बारे में हम देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जहां पर हम देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कैसा होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो डेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। और बाइनरी का क्या होता है, 2 होता है। यानी कि हमें 10 से 2 तक पहुंचना है कि नहीं, 10 से हमें 2 तक पहुंचना है। अब मान लीजिए सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि कन्वर्ट करो 25 को किसके अंदर,
बाइनरी के अंदर, बाइनरी यानी बेस 2 के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। ऐसे करके यूजुअली सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। अगर हमने यहाँ पर 10 लिखा है यानी समझ लो कि बेस 10 है, बेस 10 है तो मतलब क्या हो गया, डेसिमल है। यही मान लो ये 10 की जगह 16 होता है तो क्या समझ लेना है, ये डेसिमल नहीं है, हेक्साडेसिमल है। पर इस सिचुएशन के अंदर क्या है, ये है डेसिमल है। तो बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेसिमल से यानी कि बेस 10 से लेकर बाइनरी में कन्वर्ट करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है इसको 25 को थोड़ा अलग कलर लेते हैं। ये जो 25 है, जैसे आपने बचपन में क्या किया होगा, आपने बचपन में एलसीएम किया है, सिमिलर उसी वे में करना है। 25 लेना है, जिसकी तरफ जिसमें कन्वर्ट करना है, जो डेस्टिनेशन वाला सोर्स है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो 25 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। 12 से, जाहिर सी बात है ना, 12 से 24 आ जाएगा। 12 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मैंने 25 से एक कम है, कितना कम है, एक कम है, तो जो बचेगा, जो रिमाइंडर है, उसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसे यूजुअली लोग ऐसे भी कन्वर्ट ऐसे करके दिखाते हैं, रिमाइंडर को यहाँ लिखते रहते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप ऐसे लिख लो या फिर वैसे लिख लो। फिर अब 12 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। कितने बार में, 6 बार में, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया इसका 0 आया, 0 हमने लिख दिया। फिर क्या 6 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है, 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर फिर से क्या है, रिमाइंडर 0 आया। क्या 3 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है। पूरी नहीं तरीके से नहीं रिमाइंडर देगा, पर होगा तो कितने बार में होगा, 1 बार में होगा। ठीक है, यानी कि 2 1 2, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब क्या 1 2 से भी डिविजिबल है, नहीं, तो यहाँ पर हमारी जो गड्डी है वो रुक जाती है। अब गड्डी रुक गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आ गया है। अब हमें इन सभी नंबर्स को इस डायरेक्शन में ले जाकर लिख लेना है, यानी कि हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या किया मैंने, नीचे से ऊपर जाते वक्त हमें इसको नोट डाउन करना है। कैसे करेंगे, 1 1 0 0 1। तो ये हमारा बाइनरी कोड है 25 का। डेसिमल कोड को हमने बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ये समझो कि जब भी हम 25 लिखते हैं तो कंप्यूटर को समझने के लिए ये लगता है, कंप्यूटर समझेगा कि 11001 यानी कि 25, वो 25 को समझ नहीं पाएगा, वो समझेगा 11001। क्या बात क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने सपोज करो कि मैंने 37 ले लिया। ठीक है, ये है हमारे डेसिमल, इसे हमें कन्वर्ट करवाना है बाइनरी के अंदर। ठीक है, वही करेंगे एलसीएम टाइप का, 37 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, जिधर पहुंचना है उसे इधर लिखना है, और यहाँ पर साइड बाय साइड हम रिमाइंडर लिखते चलेंगे। क्या 37 मतलब जो 2 है, क्या 37 को डिवाइड कर सकता है, तो 37 को तो नहीं कर सकता, पर 36 तक आ जाता है। कितने बार में जाता है, 18 बार में जाता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, मैंने यहाँ पर रिमाइंडर लिख लिया। ठीक है, क्या 2 18 को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है। कितने बार में, तो 9 बार में कर सकता है। कितना रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर 0 आया। फिर क्या 2 9 को डिवाइड कर सकता है, तो 9 को तो नहीं, पर 8 को कर सकता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। फिर 2 4 को डिवाइड कर सकता है, तो हाँ कर सकता है 2 टाइम्स में, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब बस 2 2 से डिवाइड हो सकता है, अंत में बच केवल। अब यहाँ से हम करेंगे गड्डी को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, नीचे की तरफ नहीं आना है, ऊपर की तरफ जाना है, इस वाले डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो हमारे पास कोड क्या आया, 10101। ये क्या है, हमारा बाइनरी कोड है 37 का, 10101। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या यहाँ तक का जो भी हमने समझाया वो आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बने रहिए, आगे और मजेदार चीजें बची हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि बाइनरी को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो अभी तक हमने क्या देखा, बाइनरी से, सॉरी, डेसिमल से हम लोग बाइनरी जा रहे थे, यानी कि 10 से हम जा रहे थे कहां पर, 2 पर जा रहे थे। अब देखेंगे कि 2 से हमें 10 पर जाना है, कहां से जाना है, बेस 2 से हमें जाना है बेस 10 तक। ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि 1100 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल के अंदर। डिकोड करके देखते हैं कि कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझ पाए। मतलब हम लोग अगर 1100 लिखते हैं, या फिर ये समझो कि जब कंप्यूटर हमारे पास 1100 लिखता है तो हमें कौन सी भाषा समझ में आती है, मतलब हमारे पास कौन सा नंबर आता है, इसे पता करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी
पॉइंट जो भी मतलब जितना भी बड़ा नंबर है इसके पोजीशन नोट डाउन करो यहाँ से शुरू करते हुए, यहाँ से हमें शुरू करना है। तो ये कौन सी पोजीशन है? 0th पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? तो फर्स्ट पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? तो सेकंड है। ये कौन सी पोजीशन है? तो थर्ड पोजीशन है। हमने नोट डाउन कर लिया, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे कि हम पहले तो जो भी फर्स्ट 0 पोजीशन पे है उसे यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, फिर इंटू करवाएंगे किसके साथ? तो ये जो 2 है इसका इंटू होगा इस 0th के साथ, ठीक है, 0th पोजीशन के साथ। तो 2 के पावर 0, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकंड पॉइंट पे प्लेस पे होगा उसे हम लिख लेंगे, जैसे इस केस के अंदर हमारे पास 0 है। फिर इसका इंटू करवाएंगे 2 की पावर 1 के साथ, इस वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास आगे क्या है? 1 है इस पोजीशन, थर्ड पोजीशन के ऊपर। इसका इंटू किसके साथ करवाएंगे? 2 की पावर 2 के साथ, इस वाले पोजीशन के वाले के साथ। फिर हम करेंगे 1 जो कि इस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। इसका इंटू करवाएंगे 2 की पावर 3 के साथ, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे था। इसके बाद जो भी समेशन करके आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। 0 इंटू 1 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 होती है। पर 2 इंटू 0 कितना होता है? 2 होता है, मतलब 0 होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। फिर 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 इंटू 1 8 ही रहेगा। दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 12। यानी कि अगर हमारे पास कंप्यूटर 001 लिखता है तो हमें समझ में आता है कि भैया कंप्यूटर ने हमें 12 आउटपुट दिया है। अगर कंप्यूटर ऐसे लिखता है 1100 इसमें सोल्यूशन, हमारे पास होता है अच्छा 12 है हमारे पास सोल्यूशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक और क्वेश्चन लेंगे, हम लोग लेते हैं 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसकी पावर क्या है? इसका बेस 2 है। इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है? तो डेसिमल में, ठीक है। तो यानी कि बाइनरी से डेसिमल। अब क्या करेंगे? पहले तो पोजीशंस नोट डाउन कर लो। तो मैं यहाँ पर एरोस लगाते जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कौन कौन सी पोजीशन। पहले ये कौन सा पोजीशन है? 0th, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, 6 पोजीशन तक है। फर्स्ट पोजीशन में क्या है? 0 है, तो 0 इंटू 2 की पावर 0। फिर सेकंड पोजीशन में क्या है? सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1 है, ठीक है। 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पे क्या है, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है? हमारे पास 1 है। 1 इंटू 2 की पावर 2 है। फिर 0 इस वाले पोजीशन पे 0 इंटू 2 की पावर 3 है। फिर 1 इंटू 2 की पावर 4 है, इंटू 0 इंटू 2 की पावर 5 है। फिर 0 इंटू 2 की पावर 6 है। ओके, ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब 2 की पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक है। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 इंटू 0 यानी 0। फिर 2 की पावर 2 यानी 4, 4 इंटू 1 यानी 4। 2 की पावर 3 यानी 8, 8 इंटू 0 0। 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक है। उसके बाद फिर 32 होगा, कोई फायदा है नहीं, 0 लिखो। उसके बाद फिर से हमें 0 ही लिखना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20, 21 आएगा, ठीक है। यानी कि जब हमें कंप्यूटर लिख कर देता है, ये 21 है, ठीक है। जब हमें कंप्यूटर लिख के देता है, मतलब कंप्यूटर लिखता है कि 0 0 1 0 1 0 1, हमें समझ में आता है अच्छा भैया तुम 21 लिखना चाह रहे थे, हमें समझ में आ गया। ये सारी चीजें हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके अंदर का जो भी मैकेनिज्म है, कैसे कोड होता है, कैसे डिकोड होता है, समझ में आ रहा होगा। अभी तो हमने बस 2 ही देखे हैं, अभी तो और भी बाकी है। चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। अभी देखते हैं कि कैसे करके हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर, ठीक है। अभी तक हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल देख लिया। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल टू बाइनरी कैसे जाते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होंगी ना वो हमारे पास कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। कुछ ऐसा अजीब सा वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज को हम कहते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है। पॉइंट वैल्यूज को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल वैल्यूज कहते हैं। तो वही सिंपल सा लॉजिक है। अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 12.25, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा बेस 10 है। अब यहाँ पर अगर देखो तो देखा जाए तो 12.25, इसके अंदर जो 12 वाला पोर्शन वो नॉर्मल डेसिमल वाला पोर्शन लग रहा है कि नहीं? नॉर्मल डेसिमल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसे 2 पार्ट्स में करके डिवाइड करेंगे। 12 को अलग सॉल्व करेंगे, 0.5 को अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम करेंगे 12 को सॉल्व। 12 को सॉल्व करेंगे कैसे? पिछली बार हमने किया था शायद। डिवाइड करते हैं 2 6 या 12 यानी कि रिमाइंडर 0। 2 3 या 6 यानी रिमाइंडर हो गया 0। 2
1 जा 2 यानी कि रिमाइंडर हो गया 1, यानी कि सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास नीचे से जाते हुए 1100। ये किसका सॉल्यूशन है? ये हमारे पास 12 का सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, 0.5 का सॉल्यूशन नहीं है। 0.5 के लिए क्या करेंगे, देखो 0.25 है, पहले इसे इंटू 2 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 0.50। अब इस जीरो को ध्यान में रखने का है, यही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। फिर अब इस 0.50 को क्या करेंगे, फिर से 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.00। अब इस 1 को याद रखना है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे करेंगे, 1 1 0 0 0 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 12.25। इतनी सी बात है। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो, डेसिमल के बगल वाला पॉइंट अलग तरीके से, डेसिमल वाला पॉइंट अलग तरीके से, फिर अंत में जो डेसिमल वाली वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट वाली वैल्यूज को हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें अंततः इससे बाइनरी में कन्वर्ट करना है इस तरीके से डेसिमल की तरफ से। तो इसलिए हमें इस वाले पॉइंट, जो भी पॉइंट इससे पहले वाली वैल्यूज है ना, इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। डेसिमल क्या है हमारे पास, डेसिमल है हमारे पास 10 वाली बेस, ठीक है, बेस 10 वाली वैल्यू। ऑक्टल क्या है, ऑक्टल है 8 वाली वैल्यू। यानी कि हमें कुछ ना कर, देखो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ तक से एग्जाम्पल मतलब अंदाजा जो है वो लग गया होगा। जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो भी डेस्टिनेशन होने वाला है उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं। वहीं अगर हम देखा जाए तो अगर हम लोग डेसिमल से ऑक्टल जा रहे होंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है। क्या यहाँ तक की बात पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है वो क्लियर है कि नहीं? आइडिया लग गया थोड़ा सा, कैसे करेंगे उसकी चिंता ना करें, बस यहाँ तक बता दीजिए कि क्या समझ में आया कि नहीं। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप कर दो, है कि नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, अरे यार एक ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल में कि मान लीजिए हमने लिया इक्वेशन में कि मान लो 25 है, ठीक है। अब 25 का बेस क्या है, 10 है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में करना है, यानी कि डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, 8 है, 8 लिखेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर लिखते जाएंगे। क्या 24 8 के टेबल में आता है, क्योंकि 25 तो आता है नहीं, आता है कितने बार में आता है, 3 टाइम्स आता है। क्या आता है भाई, 24 आता है, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब 3 तो 8 से डिवाइड होने से रहा, यानी कि यही हमारा सोल्यूशन है। इतना सा, इतना सा, हाँ बस इतना सा। यानी कि जो हमारे पास जो 25 है डेसिमल, इसे अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 31, ठीक है, ये 1 बेस 8। बस इतना सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर है? एक और एग्जांपल समझते हैं, स्पेस कम है इसे फिर से मिटाएंगे हम। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 19, ठीक है, 29 बेस 10 है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लेते जाएंगे। क्या 20 जो 19 है वो 8 के टेबल में आता है, नहीं आता, पर 16 आता है 2 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना बचा है, 23। इतने सोल्यूशन है 23 बेस 8, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ ऑक्टल। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 45, ठीक है, तो 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 5 जो 45 होता है, नहीं, 8 5 जो 40 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 5, यानी कि 55 बेस 8 इज द आंसर। यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ मूव, यानी कि बेस 10 से हमें जाना है बेस 16 तक। ये वाला पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया के कुछ ऐसा जिसकी टेबल मुझे आती हो, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 35, ठीक है, 35 लिया, इसका बेस 10 था, यानी कि कुछ ऐसा हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे। अब अगर 36 होता तो 2 बार में आंसर आ जाता, पर इसके पीछे एक रीजन है, 35 लेने के पीछे क्या आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है। बाकी कितना बचा, बहुत कुछ बच गया है कि नहीं, मतलब पूरा का पूरा 15 बच गया है, और हमारी वैल्यू 16 तक जाती है, यानी कि हमारे पास ये जो भी आएगा ना वो हमारा डी होगा। ये मैंने कैसे बोला, देखो डी कैसे होगा कि ये देखो 0 है, 1 2 3 डॉट 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 करके 9 तक जाते हैं, यानी कि 10 आ गया, फिर 11 12 13 14, ठीक है, उसके बाद 15 आ जाता है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सिंपल से समझो ये कि 16 से हम डिवाइड जब भी करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है 9 की गिनती के बाद हमारी गिनती
ए पे पहुंच जाती है। ठीक है, 9 की गिनती के बाद हमारी जो गिनती होती है ना वो ए पे पहुंच जाती है, फिर 12 13 ऐसे कर करके आगे बढ़ने लगता है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे कि हम आगे एग्जाम्पल ही नहीं बचा है। एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए हमारे पास है 47। ठीक, अंदाजे पर ही मान रहे हैं। देखिए, डिवाइड करेंगे, मेरे को तो कुछ टेबल आते ही नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे क्या 16 के आसपास कुछ चीजें हैं, तो 16 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 से तो नहीं होगा। 16 से जो 48 आता है, ये क्या है 47 है, नहीं हो सकता, यानी कि क्या होगा हमारे पास 36 होगा। तो 16 मेरा 16 टू जा 36 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया कैलकुलेट कर लेते हैं। 47 माइनस 36 11 11 यानी ए पे पहुंचेगा, यानी कि हमें लिख देना है ए, यानी कि 2a इज द आंसर बेस 6, और यहाँ पर क्या था 1d इज द आंसर बेस 16। ठीक, समझ में आया ना डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे जा रहा है? बस यहाँ पे याद रखो 9 की गिनती के बाद आपको ए पे आ जाना है। क्या पॉइंट क्लियर है? अब हम कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल तक जाएंगे, यानी कि अभी तक तो डेसिमल वाला देख रहे थे, तो हेक्साडेसिमल तक जाता है, वो सारी चीजें हमने देख ली, और हमने बाइनरी से डेसिमल तक भी जाना देख लिया, यानी कि बच्चे क्या बाइनरी से ऑक्टल जाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है। तो उसके बाद भी होता है ऑक्टल से डेसिमल चले जाओ, ऑक्टल से बाइनरी चले जाओ, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल चले जाओ, तो सिमिलर पैटर्न है, कुछ उतना है नहीं, बस इतना याद रखो ऑक्टल के लिए हमेशा 8 होगा, हेक्साडेसिमल के लिए 16 होगा। 10 के बाद हमारी गिनती एक पे आ जाएगी, ए यानी एक ए पे आ जाएगी। ठीक है, एक पे नहीं ए पे आ जाएगी, हमें बेस 8 तक जाना है। ठीक है, ओके। अब बाइनरी रहेगा तो इसका एक सीक्वेंस होता है, उसे याद करना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस क्या है? बाइनरी है तो दो ही सीक्वेंस होगा, पहला हम लिखेंगे 0 0, ठीक है, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 1, उसके बाद 1 1 सॉरी 1 1 0, फिर 1 1 1, यहाँ तक का ही सीक्वेंस रहता है। कैसे सीक्वेंस? ये सीक्वेंस कैसे आता है? तो देखो 0 गिनती हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, बस। क्यों? क्योंकि 16 जो ऑक्टल हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका क्या था, देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 7 तक जाते थे, ये सीक्वेंस है। मतलब क्या कहना, क्या चाहते कहना ये चाहते एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते कि हम लेंगे 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ये हमारा बाइनरी फंक्शन है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है, दो 6 वैल्यूज है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 3 का पेयर बना के। कैसे? एक लेंगे 0 1 0 0 1 0 1 वाला, और लेंगे 1 0 0। अब इस सीक्वेंस के साथ मिलाकर देखो, इस जो सीरीज है इसके साथ मिलाकर देखो 1 0 1 किस नंबर पे आता है, तो 1 0 1 हमें दिख रहा है 5 पे आता है, ठीक है। फिर 1 0 0 किस पे आता है? 4 पे आता है, तो 45 बेस 8 इज द। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो हमने लिए 0 0 1 1 0 0, ठीक है, अगर ये मैंने ले लिया तो फिर क्या होगा? हमें बना लेना है 2 2 का पेयर, ठीक है, जो भी दिख रहे हैं उस हिसाब से पेयर बनाए। यहाँ पे 3 3 का पेयर बन सकता है, इनफैक्ट 3 3 का पेयर ही ज्यादा बेटर रहेगा, जितना नंबर उस हिसाब से पेयर बना लेना है, ठीक है। पेयर बनाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास बेस 10 है और इसे बना बेस 2 है, बेस हमें 8 में बनाना है। देखो यहाँ पर बोलोगे कि 0 0 1 तो है नहीं, क्यों नहीं है? देखो अब अल्टीमेटली ना यहाँ से सीरीज शुरू होती है, पर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि 0 0 1 कुछ इस लाइन में फॉल करना चाहिए, या फिर कह लो इस लाइन में फॉल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 1 हमें मिल रहा है, तो एडिशनली आपको ना स्टार्टिंग में हमेशा 0 लगा लेना है, ठीक है। 0 फिर से बिगड़ गया, हमें क्या लगाना है? 0 0 0 लगा लेना है, क्योंकि हमें अगर देखा जाए तो हमें ये 3 पेयर वाला सीरीज जो है उसे पूरा कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे? एडिशनल जीरोस लगा लेंगे, ठीक है। अब अगर 0 हमने लगा लिया तो इस हिसाब से हमारा जो आएगा वो 1 आएगा, 0 0 1। क्या ये पॉइंट क्लियर? एक और एग्जाम्पल, एक और लास्ट पॉइंट है जिसको हम कहेंगे, जिसके बाद हम करेंगे टाटा बाय बाय। लॉजिकल गेट्स थोड़ा सा है, उसे समझाने के बाद ये हमें बाइनरी से जाना है हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। इसका लिए भी सीरीज है वही वाली, सिमिलर उसके जैसे ही है। उस सीरीज को कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 11 आ गए। अब आएगा 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, अब
ये तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक तो बस ऑक्टल हुआ है, अभी हमें और इसे लंबा करना है। चलिए लंबा करते हैं। लंबा कैसे करेंगे? 0 0 0 0 1000, ठीक है। फिर 1 0 0 1 1001, फिर 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर 1 1 1 0, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर 11 रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 0 1 1, ठीक है। अभी क्या हुआ? 7 8 9 A B C, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1। यहाँ पर जाकर ये सीरीज जो होती है वो एंड होती है। ओके, समझ में आया? इसी के हिसाब से आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, मतलब जैसे मैंने इस वाले में बताया, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये भी समझाना जरूरी है। इसी के हिसाब से आप सिमिलर इस तरीके से जो भी मैंने यहाँ पर करके दिखाया, सिमिलर उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है। बस हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना, वहां पर हमेशा 3 पेड़ लेते थे, ये आपको यहाँ आपको 4 पेड़ लेने, ठीक है। हमेशा हमेशा 4 पेड़ लेने। अब चलिए फाइनल पड़ाव की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। एंड पहले देख लेते हैं। देखो एंड गेट का ना, जैसे यहाँ पर हम लेंगे A, फिर लेंगे B और यहाँ पर लेंगे X, ठीक है। अब हमारे पास जो इनपुट आएगा वो होगा कुछ 4 ही तरीके से लिखते हैं, 0 0 1, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर एंड का मतलब क्या होता है ना कि इफ, ये याद रखो, इफ एनी वन इज 0, तो जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। अगर कोई एक 0 है तो रिजल्ट 0 होगा, बस इतना याद रखो एंड के लिए। तो इस हिसाब से 0 0 में क्या आएगा? 0 आएगा। 0 1 में इफ एनी वन इज 0 देन द रिजल्ट इज 0, यानी कि रिजल्ट 0 होगा। 0 1 में एनी वन इज 0 देन रिजल्ट विल बी 0। 1 1 में कोई भी 0 नहीं है, यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। ये होता है एंड गेट के अंदर। फिर और की बात करें तो और यानी कि इफ एनी वन इज 1 देन जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। अभी और समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है, बस यहाँ पर ये चुट्टी जो बोले ना टेक्निक, शॉर्टकट, उसे समझो क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। एक्स यानी सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0। इफ एनी वन इज 1 देन द सॉल्यूशन विल बी 1, यानी कि यहाँ पर तो 0 होगा। इफ एनी वन इज 1 देन द सॉल्यूशन विल बी 1, यानी कि 1। इफ एनी वन इज 1 देन द सॉल्यूशन विल बी 1, यानी 1। इफ एनी वन इज 1, यहाँ पर तो दो 1 है, तो यानी कि सॉल्यूशन विल बी 1, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि ठीक है 0 1 0 1 ठीक है, पर 0 1 यानी क्या? यानी कि देखो, जो कंप्यूटर है ना उसके हिसाब से जो 0 होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, या फिर कह लो ट्रू होता है, ठीक है। पॉजिटिव कह लो या फिर ट्रू वैल्यू होगा। और जब भी 1 आएगा यानी कि वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो होना है ना, और नेगेटिव, इसका जो एप्लीकेशन जो होगा वो हमें समझ में आएगा इफ एल्स के अंदर, ठीक है। नॉट यानी देखो, नॉट का मतलब सिंपल से ये है कि अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ए और ए डैश, ठीक है, सिंपल सा है। अगर मेरे पास इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। यही कहते हैं सिंपल सा नॉट ऑपरेटर, मतलब जिसका जो भी है उसका उल्टा कर देगा। अब है हमारे पास नैंड ऑपरेटर। नैंड क्या कहता है? नैंड बना है नॉट प्लस एंड से, ठीक है। यानी कि नॉट का मतलब क्या? जो भी होगा उसका उल्टा। और एंड यानी क्या? इफ एनीवन इज 0 देन प्रिंट 0। तो समझ लो इसका उल्टा करने वाला है। यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी और एक्स के बारे में, ठीक है। अब 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। एक्स को हम सपोज कर लेते हैं कि ये हम यहाँ पर हम लोग एंड वाला ऑपरेट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम करेंगे नैंड वाला ऑपरेट, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो। अब देखो एंड पे पहले ध्यान दो। एंड क्या कहता था? इफ एनीवन इज 0 देन प्रिंट 0। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1। अब नॉट क्या कहता है कि जो भी है उसको उल्टा कर दो, यानी कि यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 0। क्या यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है? सिंपल सा ऐसे देखो, ज्यादा टीचर क्या करें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, इसलिए सिंपल सा लैंग्वेज यही है कि पहले एंड का देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले एंड वाला स्ट्रक्चर बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, क्या किया मैंने? पहले यहाँ पर एंड वाला बना दिया। एंड वाला आपको पता है, बस उसका उल्टा कर देना है नैंड के अंदर, ठीक है। वैसा ही सेम वैसा ही, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ सिमिलर टू है नॉर वाला भी। नॉर भी क्या कहता है? नॉर भी बना है नॉट प्लस और से, ठीक है। नॉट प्लस और से बना है। ये क्या करेगा? पहले हम वही बनाएंगे ए बी, उसके बाद फिर एक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम नॉट लेने सॉरी और लेंगे। उसके बाद फिर वाई बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या लेने वाले हैं? नॉर की वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे 0 0, नीचे कर लो 0 1 1 0 1 1। पहले बनाएंगे हम लोग और वाला। ये मान लो मेरा और का सिचुएशन है और ये मेरा नॉर का सिचुएशन है। और क्या कहता था कि इफ एनी वन इज 0 इफ एनी वन इज 1 देन प्रिंट 1।
तो यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर तो 1 होगा ही। यानी कि बस इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इतना ही सा था। आपको ऊपर की सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए दोबारा से देखो, बहुत बेसिक चीजें यार। अभी तक जो भी 2 क्लासेस ली ना, बहुत मतलब बच्चों वाली चीजें हैं। आप अपने भाई बहन के सिलेबस में देखोगे तो ये होगा। तो आपके अगर भाई बहन को भी नहीं समझ में आया तो ये देखो, इनका थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो उनको हमारी वीडियो दिखा देना, समझ में आएगी। बहुत ज्यादा टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर ये जो चैप्टर है, ये फिर जो कोर्स है, इसे चलाया जा रहा है। आई होप आप सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट करो कि ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। हम दोबारा से बनाएंगे, इतनी मेहनत नहीं लगती बनाने में। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, आपका थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करोगे तो ही ना बनेंगी वीडियोस। तो इसलिए समर्थ मतलब आप अपना सहयोग देता रहिए, देते रहिए। मिल लेते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।